Hello everyone, welcome again to R Squared Mathematics, and we are continuing our series Target Net JRF December 2023. सब्जेक्ट ऑफ द वीक डिसाइड किया था हमने लास्ट वीक में और अब तक उसके ऊपर काम भी करते आए हैं। इस वीडियो में हम अपडेट लेंगे कि अब तक हमने क्या क्या किया है, पेपर में वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितने मार्क्स का आता है और आगे हमारा क्या प्लान रहेगा इस सीरीज में। सो let us start for today complete preparation assistance for net JRF and yeah let's do it together। हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप कैसे नेट JRF क्वालिफाई कर सकते हैं विथ सम प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कंटेंट। सो ऑल्सो विदाउट एनी कॉस्ट अगेन सब्जेक्ट ऑफ द वीक जो हमने डिसाइड किया था वो था लीनियर अलजेब्रा। अगले वीक का जो सब्जेक्ट होगा वो कल डिसाइड करेंगे हम। कल आपको अराउंड इसी टाइम एक वीडियो और टारगेट दोनों मिल जाएगा। आपको उस पूरे सब्जेक्ट पे अगले हफ्ते काम करना है। सो या सब्जेक्ट था इस हफ्ते का हमारा लीनियर अलजेब्रा। अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यानी कि एक हफ्ता और लेंगे हम, बट नोट दिस, अभी हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट पे चलेंगे जिसका अनाउंसमेंट कल मिलेगा। अभी तक हमने क्या कवर किया है, ने वेक्टर स्पेसेस और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर क्वेश्चंस एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये तीनों पे लगभग हमने 50 क्वेश्चंस ईच टॉपिक अराउंड कवर किए हैं। अब वेक्टर स्पेस कितना कोटा रखता है एग्जाम के अंदर, वेक्टर स्पेस में से बेसिकली सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन दे देता है, फिर पूछता है कि ये W1 W2 दे के इंटरसेक्शन की डायमेंशन क्या होगी, सब स्पेस है सिर्फ एक तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, या फिर आपसे सिंपल काफी रह रहा है बट सीधा एक स्पेस देके पूछ ले कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, या फिर कोशेंट स्पेस की डायमेंशन पूछ ले। इस टाइप के क्वेश्चन नेट में गेट में पूछता रहा है। अगर नेट की बात करूं मैं तो इस टॉपिक का कोटा 1 नंबर का है आपके एग्जाम में। पिछली बार 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल की डायमेंशन पूछी थी कुछ फिक्स डिग्री के लिए नेट JRF एग्जाम में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से आपको 1 on 2 मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से क्वेश्चन आते रहे। इसका कोटा भी लगभग एक क्वेश्चन का ही है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहता है, आगे जाके यही टॉपिक आपका मर्ज हो जाता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स के साथ में या फिर डायगोनलाइजेबिलिटी के साथ में। मैट्रिक्स एक आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देता है, मैट्रिक्स बनवाता है, फिर मैट्रिक्स की जैसी फॉर्म निलपोटेंट है कि नहीं है, मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज, आइगन वैल्यूज, इनवेरिएंट स्पेसेस, इनके ऊपर चर्चा करता है। मतलब कि ये टॉपिक एक तो सीधा बेसिक में से बढ़ जाता है, बट आगे भी कंटिन्यू रहेगा इसी टॉपिक का कोटा, यानी कि अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर अप। तीसरा एंड फाइनल, इसका एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में लगभग पक्का मिल रहा है, लगभग 99% तक आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन मिलता ही है। सिंपल से 4-5 रिजल्ट है, लिस्ट ऑफ रिजल्ट है, उसके ऊपर काम कर लीजिए, या फिर एक सिंपल सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। दोनों में से एक चीज करनी है आपको, या तो रिजल्ट रट्टा मारिए या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बट आई वुड वार्न यू कि आई वुड लाइक टू वार्न यू कि क्वेश्चन जो है वो आपके कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ पेपर्स में सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। सो बेटर है कि आपके पास कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के क्लियर हो। एनीवेज, तो ये तीनों मिला के आपके लगभग मान लो आप 10-12 मार्क्स तक का कोटा तो आराम से कम रखते ही हैं। बाकी का जो बचा है वो आपका नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करेंगे हम। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेबिलिटी, कैनोनिकल फॉर्म्स एंड देन क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ये टॉपिक नेक्स्ट वीक में या फिर जो जब भी हम वापस लीनियर अलजेब्रा डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द वीक उसमें कवर करेंगे। अभी तक आप अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे पिछले वीडियोस के, आपको टास्क ऑफ द डे जहां पे मिलता है उसका लिंक, ये सारी चीजें मिल जाएगी। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते या फिर कल नए टास्क के साथ 9 बजे ही। अगर आप नए हैं तो फॉलो करना ना भूलें और बिल्कुल ना भूलें किसी न किसी एक जगह ग्रुप में एडमिट रहें ताकि आपके पास तुरंत अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए, आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक का, फिर मिलेंगे आपसे कल रात को 9 बजे के आसपास। बाय एवरीवन।
सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।